प्रश्न 7 द्रोणाचार्य पुरस्कार का विवेचना कीजिए। उत्तर: द्रोणाचार्य पुरस्कार इसे वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्य देने के लिए स्थापित किया गया। इसे कोचों को सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और प्रमाण सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। प्रश्न 8 सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के स्वरूप पर समीक्षा कीजिए। उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका की 5 स्थायी सदस्यों की किसी भी मूल संकल्प को वीटो करने की शक्तियों को समर्पित करना। इस शक्ति का प्रयोग करके किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को पारित होने से रोका जा सकता है। यह निषेधात्मक शक्ति एवं विवादास्पद है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के प्रवर्तक एवं सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ जांच और अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। प्रश्न 9 पंचशील के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। उत्तर: पंचशील समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर हुआ था, जो बौद्ध अभिलेख से लिया गया है। इसके अंतर्गत एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सामना करना, विरुद्ध एवं आक्रामक कार्यवाही न करना, आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता और लाभ नीति अपनाना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना इत्यादि आता है। खंड 3 प्रश्न 10 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक एवं 8 अंक। प्रश्न 10 विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर: विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। विश्व व्यापार संगठन की संरचना: पहला, मंत्री स्तरीय काउंसिल। यह विश्व व्यापार संगठन का शासकीय निकाय है। यह संगठन की रणनीति दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौता पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा, सामान्य काउंसिल। व्यवहार में ज़्यादा मामलों के लिए यह विश्व व्यापार संगठन का फैसला करने वाला मुख्य अंग है, जिसमें सभी सदस्य देशों की वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करता है। चौथा, विवाद निपटान निकाय। यह विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंधित विवादों का निपटारा करता है। पांचवा, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार परिषद। यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर आम विशेष समझौते के विवरण का समीक्षा तंत्र है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य: पहला, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। तीसरा, व्यापार समझौते का प्रशासन लागू करना। चौथा, व्यापार वार्ता के लिए फोरम तैयार करना। पांचवा, व्यापार विवादों का निपटारा करना। प्रश्न 11 क्रिकेट के खेल में वाइड बॉल की विवेचना कीजिए। उत्तर: क्रिकेट के खेलों में जब एक गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के दौरान गेंद को बल्लेबाजों की तरफ फेंकता है तथा यह गेंद बल्लेबाज के सामान्य खड़े होने की स्थिति में उसके बल्ले से पर्याप्त दूरी से अधिक दूरी पर हो, अर्थात उसकी पहुंच से बाहर हो, तो इस गेंद को वाइड बॉल की संज्ञा दी जाती है।
सामान्यतः बीच के स्टंप में लगभग 0.89 मीटर दूरी पर दोनों किनारों पर एक पट्टी रूपी चिन्ह लगी रहती है। इसी न्यूनतम दूरी से दूर जा रही गेंद को वाइड बॉल कहा जाता है। इस गेंद में एवज में गेंदबाज टीम को एक अतिरिक्त रन तथा एक अतिरिक्त गेंद फेंकने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई गेंद वाइड बॉल है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय मैदान में खड़े अंपायर द्वारा किया जाता है। साथ ही कोई गेंद बल्लेबाजी की ऊंचाई के ऊपर से ज़्यादा दूरी में फेंका जाता है, तब अंपायर द्वारा उस गेंद को वाइड बॉल के रूप में निर्णय लिया जाता है।